नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो सियासत में जय श्री राम और जय सिया राम की भी अपनी भूमिका है। सियासतदान इसे भी अपने हिसाब से परिभाषित करते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जब मध्य प्रदेश में इनका मतलब समझाने की कोशिश की तो बीजेपी नेताओं ने चौतरफा हमला बोला। यह दिलाया कि आप उसी कांग्रेस के नेता हैं जो राम के अस्तित्व को नकारती रही है। लेकिन तमाम तर्कों के बीच यह दिलचस्प है कि राहुल की जुबान पर किसी भी रूप में लेकिन यह नारित्व आए। बीजेपी कहती है राहुल से अभी जय श्री कृष्ण भी कहलवाना है। इसके सियासी पहलू भी समझिए। अब धार्मिक मामलों को इस अंदाज में छेड़ा जा रहा है कि आपके ऊपर हिंदू विरोधी होने का तमगा भी ना लगे और विरोधी को उसी की पिच पर घेर भी लिया जाए। नतीजा जो भी निकले, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के ऐसे बयानों के साथ लगातार सुर्खियां बटोर रही है। पब्लिक राहुल के सियाराम ज्ञान से सहमत हैं या नहीं, तस्वीर चुनावी रणभूमि में साफ होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में अपने अंतिम पड़ाव पर है। बावजूद वो बीजेपी और संघ को टारगेट कर हिंदू संगठनों से जुड़े मसलों को कुरेदने से नहीं चूक रहे। पद यात्रा में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने जय श्री राम और जय सिया राम पर अपनी थ्योरी सवाल के साथ पब्लिक के सामने रखी कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय सिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती, सीता तो आ ही नहीं सकती। हिंदू संगठनों का भगवान राम के नाम जय घोष पर राहुल गांधी का विश्लेषण बीजेपी को नागवार गुजरा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को नर्सरी में पढ़ाई जाने वाली पोयम से जोड़ दिया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का वार कि ये वही कांग्रेस है जिसने राम के अस्तित्व को नकार दिया था, राम सेतु को कपोल कल्पना बताई थी। श्री राम कृष्ण और विष्णु जी के अवतार हैं। श्री लक्ष्मी जी के नाम के आगे लगता है और इन्हीं नामों के आगे श्री इसीलिए लगाया जाता है। मुझे लगता है आपको उन्हीं पंडित ने ये बताया होगा, ये वाली बात जो आपने कल बोली है, जिन्होंने मंदिर का केक बना के माननीय कमलनाथ जी से कटवाया था। ऐसे लोग जो राम के अस्तित्व को नकारते हैं, आज उन्हें ये याद आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम नहीं बोलते हैं। अरे राहुल गांधी जी, आपको इस देश का न मर्म पता, न संस्कृति पति, न आपको कुछ पता। गांव के अंदर आप निकलेंगे तो सुबह सुबह आपको पूरा भारत जय श्री राम करते ही दिखाई देगा। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे चले। मैं नरोत्तम मिश्र जी की बात का जवाब नहीं दूंगा। मैं इस 2 लाइन से उनको ये जवाब आपके जरिए भेजना चाहता हूँ। उसका तार्किक उत्तर राहुल जी ने मांगा है कि जय सिया राम क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि चंदा जय श्री राम के नाम पर मिलता है। सिया राम का बोले तो डबल चंदा मिलेगा इनको। राहुल गांधी ने एक पंडित का सवाल कहकर जय श्री राम और जय सिया राम को परिभाषित किया तो बीजेपी ने हनुमान की मूर्ति नुमा केक काटने वाले घटनाक्रम को भी तथाकथित पंडित से जोड़ दिया। यानी मध्य प्रदेश में आखिर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा विवादों में या कहीं चर्चाओं में बनी हुई है और एक बार फिर राम के नाम पर सियासत अंजाम चढ़ने लगी। शायद राहुल गांधी भी जाते जाते सियासी पदचिन्ह छोड़ना चाहते हैं मध्य प्रदेश में। अगर मालवा से रजनीश सेठी, भोपाल से रंजना दुबे, जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो जय श्री राम या जय सिया राम पर पहले भी चर्चाएं होती रही हैं। सियासी हलकों में अपने अपने तर्क लगातार दिए जाते रहे हैं, लेकिन
इस बार ये चर्चा खास इसलिए हो जाती है कि ये गुण ज्ञान राहुल गांधी के जरिए दिया गया है मध्य प्रदेश में आकर। अमूमन राहुल गांधी जय श्री राम या जय सिया राम जैसे मसलों पर बात कम ही करते हैं या ऐसे शब्द उनकी जुबान पर कम ही आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आकर बहुत सारे ऐसे मसले छेड़े राहुल गांधी ने जिन पर सियासी चर्चाएं भी हो रही हैं। और यह मसला तो ऐसा है जिसमें केवल मध्य प्रदेश में चर्चा नहीं हो रही बल्कि देश भर में इस पर मसले पर चर्चा हो रही है, लगातार रिएक्शन भी आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी को पी कर कोसा गया इस पूरे मसले पर चर्चा हम करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए। स्वदेश शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है स्वदेश शर्मा जी चर्चा में आपका। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। और वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सतीश जी। स्वदेश शर्मा जी ये बताइए ना, जय श्री राम बोलें या जय सिया राम बोलें, क्या परेशानी है कांग्रेस को? भाई ईश्वर को याद कर रहे हैं, अपने अंदाज में याद कर रहे हैं, कांग्रेस को क्यों तकलीफ है? प्रशांत जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। उस विषय पर निश्चित रूप से एक अच्छी डिबेट होना चाहिए और आप कर रहे हैं। मैं शुद्ध ग्रामीण परिवेश से आता हूं, मेरी उम्र 60 वर्ष में चल रही है रनिंग, और मैंने बचपन से देखा है कि आपस में आने जाने वाले लोग एक दूसरे को तो कहते हैं सीताराम साहब, ऐसे आपस में बोलते हैं जय सिया राम साहब। लेकिन ये जय श्री राम सुनना अभी है, जब से आरएसएस अस्तित्व में आई, भाजपा अस्तित्व में आई, तब से ये दिखने लगा जय श्री राम। जबकि भगवान श्री राम ने माता जानकी की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया। हमने देखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है सिया राम मैं सब जग जानी। उन्होंने ये नहीं लिखा श्री राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। और आप देखेंगे तो ये मिट्टी भी स्त्रीलिंग है, शरीर मिट्टी होता है स्त्रीलिंग, और ये मिट्टी में मिल जाता है, मतलब धरती माँ भी स्त्रीलिंग। तो कुल मिला के नारीमय संसार है। तो सबसे पहले हम माता का बखान करते हैं, उसके बाद पुरुष का करते हैं। आज बच्चा रोता भी है, पहले माँ कहता है, पिता बाद में बोलता है। क्यों? उसको पता है कि मां सबसे पहले सुनती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो राग अलापती है वो निश्चित रूप से ऐसे लगता है जैसे किसी को धमकाया जा रहा है, जैसे बम फोड़ा जा रहा है। इनके जय श्री राम बोलने में कहीं भक्ति भाव, श्रद्धा और आस्था नजर नहीं आती। इसलिए ये राजनीतिक हथकंडे छोड़ करके जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम बोलना चाहिए इन्हें। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे माता पिता ने सिखाई है, हमारे गुरुजन ने सिखाई है, हमारे आचार्यों ने हमें सिखाई है। स्वदेशी ये बड़ा दिलचस्प है, क्या जाने, ये बड़ा वाकई में दिलचस्प है कि आप वही कांग्रेस जो राम के अस्तित्व को, राम के नाम को नकारती रही है, राम सेतु को नकारती रही है, आज इन उद्घोषों पर अगर ज्ञान दे रही है। स्वदेश शर्मा जी देखिए, प्रधान जी अगर राम के अस्तित्व को, भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा होता है कांग्रेस ने, तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने राम जन्मभूमि के पट नहीं खुलवाए होते। और बट खुलवाने के बाद भी राजनीति नहीं की। ये झूठा ढकोसला करके धर्म की राजनीति करते, लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं, 2 सीट से प्रचंड बहुमत में पहुंचते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम जय श्री राम कुल मिलाकर के ये नहीं जानते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। संवैधानिक व्यवस्था है हमारे यहाँ हर धर्म को अपने अपने तरीके से मनाने का। लेकिन ये हमने कई वीडियो वायरल होते देखे कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से कह रहे हैं जय श्री राम बोल, मतलब जय श्री राम जबरन बुलवाया जा रहा है। तो इसे धर्म नहीं कहा जा सकता, इसे कहा जाएगा अधर्म। धर्म यह है कि जो व्यक्ति अपने धर्म को जिस तरीके से मानना चाहता माने, लेकिन ये जय श्री राम का तकमा लगा करके, ये जय श्री राम का लाल दुपट्टा डाल के, शाम को हमने देखा समझ गया रात को मांगे 100 ग्राम। मैंने देखे ऐसे लोग, मैंने प्रशांत जी मैंने देखे ऐसे लोग, स्वदेश शर्मा ने दिन में कहते जय श्री राम, रात को मांगे 100 ग्राम। दुर्गेश केसवानी जी हैं हमारे साथ, जवाब ले लीजिएगा उनसे। ठीक है, जवाब उस पर भी देंगे जो बात आपने कही है। लेकिन दूसरी बात एक और भी, दुर्गेश केसवानी जी, अगर राहुल गांधी इसमें फर्क समझा रहे हैं जय श्री राम और जय सिया राम में, आपको उसमें भी दिक्कत हो रही, तकलीफ हो रही है? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो आज 38वीं बरसी गैस त्राजिदी की है, जो असमय ही काल के गाल में समा गए, उनके प्रति मैं अपनी शोक संवेदनाएं और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सुदेश शर्मा जी बच्चे रोने की बात कह रहे हैं और माँ का नाम लेते हैं, तो ये तो शायद मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी पर ही व्यंग कर रहे हैं ये, क्योंकि उन्हें ही राजनीति का बच्चा उन्हें ही कहा जाता है और वही उस बात को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इनको जय श्री राम बोलने पर ऐसे लगता है कि
बम 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 फोड़ने जैसा हो गया अगर जय श्री राम जैसे। तो भैया हम तो जय श्री राम जय सिया राम हम तो बोलते हैं। और हम आज अगर कांग्रेस के लोग आज दत्तात्रेय गोत्र के ब्राह्मण जो हैं वो अगर फर्क समझा रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है कि आने वाला वर्ष चुनावों का है और ये चुनावी हिंदू लोग हैं। चुनाव के समय ये सब स्वांग करेंगे। ये अरे आज पूरा देश आप लोगों को जानता है कि अगर राम जी के भगवान श्री राम जी के अस्तित्व को नकारने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। करोड़ों रुपए अपने कपिल सिब्बल को देकर अगर अदालत में इस फैसले को ना आए, इस फैसले को भटकाया जाए, अपने टुकड़ा टुकड़ा गैंग को अगर किसी को खुश करना हो, जो ये किसी एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाले लोग हैं, इसलिए इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए। राम सेतु के तो अस्तित्व को ही नकार दिया इन्होंने कि मानव निर्मित पुल दिखता है इन लोगों को। और आज अगर ये राम भगवान श्री राम जय सिया राम जैसे शब्द अपने उच्चारण में ला रहे हैं और दंडवत कर रहे हैं अगर भगवान के चरणों में, तो मुझे लगता है कि चुनाव नजदीक हैं। क्योंकि इनकी कथनी चुनाव से पहले एक सेकंड में बात खत्म। माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने स्पष्ट कर दिया कि ये चुनाव के इर्द गिर्द घूमने वाले हिंदू लोग हैं। इनको सिर्फ चुनाव के समय भगवान याद आते हैं। कमलनाथ एग्रेशन दिखाने के लिए आप जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। फीलिंग का मसला है, भावनाओं का मसला है। देखिए ये फीलिंग्स, ये भावनाएं, ये तो हमारे अंदर कूट कूट कर भरी। हम सनातनी लोग एग्रेशन नहीं अग्रेशन कहीं नहीं है। जहां राम जैसा सौम्य शब्द निकल आया तो उसमें तो कहां अग्रेशन रहेगा। रावण का भी अग्रेशन, रावण का भी अहंकार खत्म हो गया था। अभी स्वदेश जी ने अपने बारे में बहुत अच्छी बात की। वो मैं करके कर रहे हैं तो मैं को त्यागना ही राम है, अहंकार को त्यागना ही राम है। पर ये निश्चित ही हम तो अपनी भाषा में हम तो जब भी जय श्री राम कहते ही हैं। और आप भी अगर आपको जय श्री राम अगर बम फूटने जैसा लगता है तो जो भी अधर्मी है, जो भी विधर्मी हैं, जो धर्म का साथ नहीं देते उनको हम जय सिया राम कहते हैं, जैसा हम बम फटने जैसा लगेगा। और स्वदेश शर्मा को अगर बम फटने जैसा श्री राम का नारा लगता है तो ये उनका जो जिस पार्टी से लगाव है इस कारण उनको वो बम फटने जैसा लग रहा है। आप अगर ब्राह्मण होते, कर्मकांड से ब्राह्मण होते तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उस चीज को आपको समझ में आती। राम का नाम लेते हुए आदमी मरा बोल के ही उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो ये तो श्री राम जी का नाम ले रहे हैं। और जब कांग्रेस अगर भगवान श्री राम जी का नाम ले रही है तो प्रशांत जी ये तय मानिए कि ये चुनाव में जाने के लिए चुनावी हिंदू तैयार हैं। अपने जो कोर्ट के ऊपर है, इसका जवाब दे दीजिए, चुनावी हिंदू स्वदेश शर्मा जी। अरे कमलनाथ जी ने केक काटने का पाप किया है। आने वाले समय में आप उसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहिए। आपने उस मंदिर में भगवान हनुमान जी की तस्वीर काटने का काम जो ये दुस्साहस कमलनाथ जी ने किया है, ये वही अहंकार है जिसको त्यागने के श्री राम जी के नाम लेने के बाद राम जी का नाम लेने से जो अहंकार खत्म हो जाता है वो यह कारण है। और अगर केक काट के आपने जैसे हिंदू मैं लौटूंगा आप दोनों के पास लौटूंगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है करेंगे केशवानी जी, दुर्गेश जी। हालांकि अमूमन एक आम समाज है, आम लोगों में, पब्लिक में यह समझ है कि भाई जय सिया राम आप सामान्य तौर पर नमस्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का, इस उद्घोष का। जय श्री राम जब आप मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हो तब उसका उद्घोष करते हैं, सामान्य समझ है। मैं आप लोगों के तर्कों पर नहीं कह रहा हूं सतीश जी, लेकिन ये एक बड़ा ड्रेस्टिक चेंज नजर आता है कि राहुल गांधी अगर इस पर बात कर रहे हैं, जय सिया राम जय श्री राम का वो भेद समझा रहे हैं, कम से कम उनकी जुबान से उद्घोष हो रहा है, बहुत बड़ा चेंज नजर आता है। देखिए मेरा मानना यह है कि जय श्री राम कहते हैं, जय सिया राम नहीं कहते, ये पूरी की पूरी बहस मेरे हिसाब से तो बेमानी है। बेमानी इसलिए है कि राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी, केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार या राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है उसकी आलोचना करते हैं और वो मुद्दों की बात भी उठाते हैं। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और भी तमाम तरह के मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ कांग्रेस उठाती रही है, राहुल गांधी भी उठाते रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में भी है। महंगाई भी है और बेरोजगारी भी है। तो मुद्दों पर केंद्रित रहकर अगर जनता का ध्यान आकर्षित आप करते हैं तो ये माना जाएगा कि आप एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और मुकाबले में हैं आप।
लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ही टर्फ पर जाकर खेलना चाहते हैं, धर्म को ही मुद्दा बनाना चाहते हैं, नारों को ही मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो आप उनके मैदान में जाकर खेल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के मैदान में जाकर खेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जीत की संभावना उतनी नहीं है, कम है जी। एक मुद्दा तो यह है। दूसरी बात, कांग्रेस की दुविधा आज की नहीं है। जब साहबानों वाला मामला आया और उसमें जब कोर्ट का फैसला बदल दिया, राजीव गांधी की जो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जो एक सहानुभूति में बहुत बड़ा उनको एक मैंडेट मिला था, उसका एक तरह से दुरुपयोग करके तुष्टीकरण के लिए उन्होंने कोर्ट का फैसला संसद में बदल दिया। तो एक हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज ये गया कि ये मुस्लिम परस्त है या तुष्टीकरण वाली पार्टी है। वो एक तरह से हिंदुओं का जो एक बहुत बड़ा प्रतिशत कांग्रेस के साथ था वो उनसे कहीं धीरे धीरे छिटक गया। नहीं, लेकिन सतीश जी, इसमें इस अंदाज में उठाया गया कि भाई हम हिंदू विरोधी भी नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी को उसी के ट्रैक पर, उसी की पिच पर घेर भी रहे हैं। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आप, कि एक तो यह है कि कांग्रेस लगातार राजीव गांधी के वक्त से ही वो मुस्लिमों का कांग्रेस से दूर छिटकना शुरू हो गया था। उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की जो पार्टी है वो एक तरह से मुस्लिमों की उस तरह से पार्टी हो गई जैसे कभी कांग्रेस थी। और आज उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं कांग्रेस के पास विधानसभा में, क्योंकि वो हिंदुओं का वोट उसको उस तरह से कांग्रेस को नहीं मिलता है। तो कांग्रेस उस चीज से उभरने की बार बार कोशिश करती है। इसके बाद राजीव गांधी ने उस समय के जो बाबरी ढांचा जिसको हम कहते थे वो ताले खुलवाने का जो काम किया था, ताकि जो डैमेज हो गया है कांग्रेस को साहबानों वाले मामले से वो दूर हो सके। नतीजा ये हुआ कि ना तो वो उस तरह से हिंदुओं की पार्टी उस तरह से रही कांग्रेस की, यानी कि उल्टा पड़ गया। और अब लगातार ये जो डिस्कोर्स है कि जय श्री राम, या मैं भी गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं, लोग जय सिया राम भी कहते हैं, राम राम भाई साहब भी कहते हैं, राम राम साहब भी कहते हैं, और ये राजस्थान में तो पूरा कल्चर है राम राम साहब, जय सिया राम साहब नहीं कहते हैं वहां। तो ये बेमानी है, मतलब मुद्दों पर बात की जाना चाहिए। चलन का मसला है कि भाई अब इस पर बहस की जाए। स्वदेश शर्मा जी, ठीक बात है भाई, अगर बीजेपी जय श्री राम कह रही तो आपको जय सिया राम कहने से किसने रोका है? बोलिए ना स्वदेश शर्मा जी। देखिए, राजनीति को कभी धर्म में नहीं लाना। कांग्रेस राजनीति को कभी धर्म का अड्डा नहीं बनाती, धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ती। हम ये जानते हैं कि अगर किसी मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने देश की आजादी में भाग लेकर अपने प्राण त्यागे तो उसने ये नहीं सोचा था कि हम मुसलमानों को आजादी दिलाएंगे। अगर सरदार भगत सिंह ने अपने प्राण दिए हैं देश की आजादी के लिए तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम सिखों के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये बात कहें चंद्रशेखर आजाद की तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। भाई हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम राजनीति को धर्म में नहीं लाते। धर्म हमारा निहायत व्यक्तिगत मसला है। हम इस पर आस्था का केंद्र हमारे भगवान प्रभु राम है, हम उनकी आस्था करते, पूजा पाठ करते, पर दिखावा नहीं करते। लेकिन आप तो अधिकारियों को चमकाते हैं तो भी जय श्री राम इस तरह से कह के चमकाते हैं। तो ये भाव की बात है। भगवान भाव आपके नेता कहते हैं कि भाई जय श्री राम के नारे से चंदा ज्यादा मिल जाता है। अरे कटारे साहब, मतलब कटारे साहब, शब्दों का निर्माण हमने आपने किया है, भाव प्रकृति ने किया है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान भाव का प्रसाद लेते हैं। भगवान 56 भोजन अगर रख दो, भगवान नहीं कहते कि इसमें नमक कम है। दुर्गेश जी, चलिए ठीक है, दुर्गेश जी बताइए क्या दिक्कत है कि जय श्री राम भी कह देंगे आप जी। दूसरी बात यह कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक आयोजन में, धार्मिक आयोजन में जय सिया राम का नया नारा दिया था, आपको तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, हम तो भगवान को हर रूप में अपनाने वाले लोग हैं, पर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी अभी कह रहे थे कि मुसलमानों को आज़ादी दिलाई थी। तो देश जानता है, बंटवारे के रूप में आपने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, देश जानता है, और वो बंटवारा सबसे विभस्त बंटवारा था। वो इन्होंने अभी आप तोड़ मोड़ रहे हो उस बात को। बात ये नहीं है किसी मुसलमान भाई ने अगर देश की आजादी में हिस्सा लिया तो उसने अपने धर्म को आजाद नहीं कराया, पूरे देश को आजाद कराया। आप गलत दिशा में बोल रहे हैं, आप शब्दों को तोड़ बोल रहे हैं। देखिए, आप बोल रहे हैं धर्म को आजाद बनाते हैं, आपको ये बात करने की जरूरत नहीं कि जय श्री राम सिया राम आपस में सब भाई भाई। हमारा संविधान भी यही कहता है। के लिए ये बता रहे थे, वो अगर ज्ञान बांटते हुए नजर आए अपनी सभा में से अपनी बातों को, अरे आपको सुन कौन रहा है, आपको समझ कौन रहा है, आपकी बात पर सुन कौन रहा है, ये बताइए। आप खुद पढ़ने वाली बातें करने का काम करते हैं। और ये स्वदेश शर्मा जी जय श्री राम जय सिया राम, अरे
आपको आपत्ति क्यों है भैया? राम के नाम से आपत्ति ठीक है, क्यों है? ठीक, आप ठीक, तो इस चीज को जी, बताइए। आपने राम जी के अस्तित्व को नकारा, आखिरी राम सवाल है सेतु मेरा को सतीश जी नकारा, से। आपने ठीक है, ठीक है, समय सतीश जी, समय पर सतीश प्रचार जी, लगाया। चलिए, ठीक है, ठीक है जी। स्वदेश जी वक्त कम है, स्वदेश जी वक्त कम है थोड़ा। सतीश जी से सवाल है मेरा, ये स्ट्रेटजी के तहत ऐसे बयान, ऐसे मसलों को छेड़ा जा रहा है क्या राहुल गांधी के जरिए? मध्य प्रदेश में जब से यात्रा आई है, लगातार कोई ना कोई ऐसा मसला रहा जो चर्चाओं का विषय रहा, यात्रा चर्चाओं में रही, कोई स्ट्रेटजी है क्या? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यात्रा थी राहुल गांधी की, भारत जोड़ो यात्रा जिसका नाम है, ये उनके पास एक बहुत अच्छा अवसर था कि वो पूरे भारत को उस तरह से जानते और जनता को, जो कांग्रेस से छटक गए थे लोग, या उनका वोट बैंक कहीं कम, जनाधार कहीं कम हुआ है, उसको वापस गिन करके एक बड़े मास लीडर के तौर पर वो उभर सकते थे। लेकिन लगातार उनके जो बयान यात्राओं के दौरान आए, जैसे जय सिया राम और इसी आज की हम जिस पे हम बात कर रहे हैं उसी की जगह, तो मुझे लगता है कि ये इश्यू नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। आप सरकार की नाकामियां गिनाइए, सरकार को मुद्दों पर घेरिए और सरकार को साबित कीजिए कि असफल है। लेकिन ये जो मुद्दा है, ये अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी को ही ताकत देगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस पर खेलने में बीजेपी एक्सपर्ट है, उस पर आप जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, सतीश जी, दुर्गेश केसवानी जी, स्वदेश शर्मा जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही।